जय हिंद जय भारत। डीएससी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं पूरी डिटेल्स। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, रीइनरोलमेंट इनटू डीएससी एज सिपाही जीडी और सिपाही क्लर्क फॉर ईएमई पर्सनस के लिए है, ओनली ईएमई पर्सन के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पर रीइनरोलमेंट टू डीएससी शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट दिस सेंटर वेफ 20 दिसंबर 2024 को ओनली ईएमई के पर्सनस के लिए वैकेंसीज है। आपको रिपोर्ट करना होगा हेडक्वार्टर 1 ईएमई सेंटर में 19 दिसंबर 2024 को 9 आवर्स 9 बजे सुबह। उसके अलावा ऑन रिपोर्टिंग एट दिस सेंटर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीपीटी होगा, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और जो कैरिड आउट किया जाएगा 20 दिसंबर 2024 को सुबह 5:45 AM पर। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा, जिसके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, 2.4 किलोमीटर रन होगा, पुशअप्स होंगे, सेटअप होंगे, 5 मीटर सिडल होगा, 100 मीटर स्प्रिंट होगा और चिनअप्स होंगे। बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो होगा 5 किलोमीटर रन होगा, 60 मीटर स्प्रिंट होगा, 8 या फिर 9 फीट डिच होगा, वर्टिकल रोप होगा, हॉरिजॉन्टल रोप होगा। उसके बाद मेडिकल होगा। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें कि कौन कौन से ट्रेड यहाँ पर आ सकते हैं: आर्मोरर, ड्राइवर, एमटी ऑपरेटर एंड ड्राइवर। रिकवरी से मेंशन, शायद मुझे लगता है रिकवरी लिखा हुआ है। ऑटो टेक व्हीकल वी आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट टू डीएससी सिपाही जीडी, और क्लर्क एसडी एल्सो जो है यहाँ पर एलिजिबल होंगे, क्लर्क एसडी सिपाही क्लर्क एसडी के लिए। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए, साथ में आपका कभी भी अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम नहीं होना चाहिए। एज यहाँ पर 46 रखी गई है सिपाही जीडी के लिए, और 48 ईयर रखी गई है सिपाही क्लर्क एसटी के लिए। करेक्टर वेरी गुड या फिर एग्जाम्पलरी, दोनों यहाँ पर कोई भी आपका हो सकता है। दोनों एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास रखा गया है। मैट्रिक नॉन मैट्रिक जो है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है एसी 3rd या फिर आर्मी 3rd क्लास होना चाहिए। डिसिप्लिन जो होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि मोर देन 2 रेड इंक एंट्रीज ड्यूरिंग द इंटायर फॉर्मर सर्विस, 2 रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि पनिशमेंट अंडर आर्मी एक्ट, जो कि सेक्शन 34, 35, 36 ऑन एक्टिव सर्विस ओनली, 37 एंड 41(2) ऑन एक्टिव सर्विस ओनली में नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गैप बिटवीन डिस्चार्ज फ्रॉम फॉर्मर सर्विस एंड री एनरोलमेंट इनटू डीएससी में कितना होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया कि विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्चार्ज या रिटायरमेंट, द एज लिमिट एंड पीरियड ऑफ गैप ऑफ 2 years विल बी काउंटेड टिल द डेट एक्सेसमेंट रिपोर्टेड टू दिस सेंटर फॉर री एनरोलमेंट टू डीएससी। गैप पीरियड ऑफ क्लर्क इज़ 5 year। जनरल के लिए यहाँ पे रखा गया है जो कि 2 साल का है, और जो एसडी क्लर्क है उनके लिए रखा गया है 5 साल। कॉज ऑफ डिस्चार्ज जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आर्मी रूल के अनुसार फॉलोइंग रीजन के अनुसार होना चाहिए, और जो यहाँ पे रीजन्स बताए गए हैं, फॉलोइंग रीजन्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट टू डीएससी। यहाँ पे जो रीजन है ये वाले डीएससी एनरोलमेंट के लिए अयोग्य होंगे। फॉरवर्ड फोकस, फॉलोइंग फोकस इन ओरिजिनल एंड 2 फोटो कॉपी ऑफ ईच वुड बी रिक्वायर्ड। यहाँ पे कौन कौन से हैं: करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद नेम, डिजिग्नेशन ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी डली अफेक्टेड, अफेक्टेड विद ऑफिशियल सील। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट पुलिस का एक करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनका नाम लिखा हो, उसका रैंक लिखा हो, उनका क्या ड्यूटी है वो लिखा हो, और जो कि ऑफिशियल है राउंड स्टैम्प वो लगी होनी चाहिए। डिस्चार्ज बुक होना चाहिए। सिविल एजुकेशन जो सर्टिफिकेट है वो और मार्कशीट आपकी होनी चाहिए। एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इफ़ कवर्ड अंडर AGIF। 14 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो कलर फ़ोटोज होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स होने चाहिए इन स्काई ब्लू बैकग्राउंड। या इस बात का ध्यान रखना, स्काई ब्लू बैकग्राउंड को होना चाहिए, और कास्ट एंड नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये तो जो नोटिफिकेशन है और जो डिटेल्स बताई गई है डीएससी भर्ती के बारे में बताई गई है, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
बाकी किसी को इसका PDF चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन यहाँ पर जो भर्ती है उसके बारे में बताया गया है कि जो DSC में भर्ती होना चाहते हैं EME पर्सन्स कुछ ट्रेड्स के, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनके लिए भर्ती है। अभी तक इतना ही। जय हिंद।